हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेट। पहला क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो अगर बात करें इब्राहिम लोदी के शासनकाल में तो सूबेदार थे दरिया खान नुहानी। ऑप्शन ए आपका सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के महान विप्लव का प्रारंभ पटना में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो अगर बात करें पटना की तो पटना में हुई थी पीर अली। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही है। बिहार के किस जिले को 1942 के आंदोलन के दौरान अपराधी जिला घोषित किया था? तो वो बिहार का जिला है आपका सारण जिले को अपराधी जिला घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चामरग्राही याक्षिनी की मूर्ति जो पटना संग्रहालय में सुरक्षित है किस स्थान से प्राप्त हुई थी? तो ये अगर बात करें प्राप्त हुई थी तो प्राप्त हुई थी आपको दीदारगंज से। ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना में अंग्रेजों द्वारा फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो पटना में अगर अंग्रेजों द्वारा फैक्ट्री जो स्थापित की गई थी वो की गई थी 1651 में। ऑप्शन डी आपका सही है। बिहार में स्थित पावापुरी किस धर्म से संबंध स्थल है? तो पावापुरी भगवान महावीर से संबंध है और उनका संबंध जैन धर्म से है, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है कि सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया? तो अगर सबसे पहले खोजा गया था तो हड़प्पा ही खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा, उसके बाद मोहनजोदाड़ो। बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? यानी कि बांग्लादेश का जब स्थापना किया तो उस समय पाकिस्तान के शासक कौन से? तो थे याहिया खा। ऑप्शन बी। गौतम बुद्ध के संबंध में सभी कथन सही हैं सिवाय कौन? मतलब इन चार में से तीन सही है, एक गलत है। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, सही है। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई, देवर, हाँ ये भी सही है। उसके बाद उनकी ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई, नहीं, एक गलत है। उनकी ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी आपका गलत है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? देखिए, संघीय यहाँ न्यायपालिका देगा तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा। केवल संघीय पूछा जाता तो और आसान होता है, यानी भाग 5 आपका यहाँ से सही होगा। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद आपका अगर बात करें तो 5 से 11 तक आता है। तो पूछा जा रहा है कैसे ली जा सकती है। ऑप्शन में है जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, उपयुक्त सभी। तो ये चारों तरह से, तीनों तरह से आपको क्या नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक। तो लाइफ डिवाइन अरविंद घोष और डिवाइन लाइफ शिवानंद। ध्यान रखिएगा, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष और डिवाइन लाइफ शिवानंद। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी समुद्री तट भारतीय प्रायद्वीपों के पश्चिम तट में है, वह कौन सा है? निम्नलिखित में एक को छोड़कर सभी समुद्र तट भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम तट में है, वह अकेला कौन सा है? अच्छा, मतलब 3 आपका पश्चिम साइड वाला है और एक पूर्व साइड का दिया है, तो मरीना बीच हो जाएगा। ऑप्शन डी। भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी का नाम था, तो नाम था गंगोत्री। और अंटार्कटिका में भारत का जो रिसर्च केंद्र है, यानी कि शोध संस्था जो है, उसका भी नाम क्या है? गंगोत्री है। वहाँ पर तो ऐसे 3 बन चुका है अब। बीबी का मकबरा पूछा गया है, बीबी का मकबरा स्थित है, तो ये औरंगाबाद में स्थित है। और ताजमहल का फूहड़ नक्शा इसको बोला जाता है। रेडियो तरंगे परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? तो रेडियो तरंगे को परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत को कहते हैं आयन मंडल। ऑप्शन बी।
पृथ्वी पर सबसे गहरा गर्त सरफेस है तो वो है मैरियाना खाई, यानी कि पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में 11,000 समथिंग पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल का कयांतरित निम्नलिखित में से किस सेल में होता है? तो सेल का कयांतरित होता है स्लेट में, ऑप्शन डी। उष्ण मरुस्थल प्राय कहाँ पाए जाते हैं? कर्क रेखा तथा मकर रेखा का पूर्वी उपांत, कर्क तथा मकर रेखा का पश्चिमी उपांत, विषुवत रेखा के निकट में। तो ये आपको मिलेगा कर्क रेखा और मकर रेखा के पश्चिमी उपांतों पर, ऑप्शन बी आपका सही है। फिर है कि उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में शीतकालीन अधिक सख्त क्यों होता है? उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी सूर्य की ओर झुकी हुई है? नहीं, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश अधिक मिलता है, ये तो बात सही है। दक्षिणी गोलार्ध में पलावी हिमशैल की सक्रियता अधिक है, ये भी बात अगर कहें तो गलत नहीं होगा, लेकिन आपका जो सुटेबल आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पूर्व स्थल सेनाध्यक्षों में से प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो प्रथम फील्ड मार्शल की बात करें तो जनरल मानिक शाह, यानी जनरल SHFJ मानिक शाह दिया हुआ है, ऑप्शन डी। मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किससे साथ जुड़ी हुई थी? तो मल्लिका साराभाई का जो संबंध है वो है शास्त्रीय नृत्य से, ऑप्शन बी आपका सही है। पियरे कार्डिन नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है आपका फैशन डिजाइनिंग, ऑप्शन बी। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल की अनुमति है? तो ये होता है 6 माह। राग मियाँ का मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो मियाँ के मल्हार के रचयिता हैं आपके तानसेन, ऑप्शन ए। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जो था वो रुड़की था। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक कौन होता है? तो वो होता है कौन? राज्यपाल या राष्ट्रपति आपका होगा। अगर प्रशासक पूछा है तो उपराज्यपाल ही होता है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य से है? तो हरिप्रसाद चौरसिया जी क्या बजाते थे? आपके बांसुरी बजाते थे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र की तिल्लियों की संख्या कितनी है? 24। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक तो ये हैं आपके नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर रह चुके, और इनको भारत रत्न दिया गया था। ध्यान रखिएगा, 2 विदेशी व्यक्तियों में जो भारत रत्न दिया गया है उसमें इनका नाम शामिल है। क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करते हैं गृह मंत्री करते हैं भारत के। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? तो डेजर्ट फॉक्स से नाम से जाने जाते थे वो हैं आपके जनरल रोमेल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किस लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था? तो वो लोकसभा था आपका 5वीं लोकसभा, इंदिरा गांधी के शासनकाल में इसको इमरजेंसी लगाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय किस परिस्थिति में रीट जारी कर सकता है? नागरिकता कानून के परिवर्तन के लिए नहीं, मूल अधिकारों में परिवर्तन के लिए। जी हाँ, मूल अधिकारों में परिवर्तन के लिए रीट जारी करता है। उपयुक्त दोनों नहीं होगा, ऑप्शन बी केवल सही है। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो उबेर कप आपको बैडमिंटन, वो भी महिला बैडमिंटन देता है तो वो भी सही होता है। IMF की स्थापना निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सहयोग को प्रोत्साहित करना, ये तो सही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रसार, ये भी सही है। व्यापार संतुलन के वैषम्य को कम करना, ये भी सही है। प्रतिस्पर्धी विनिमय मूल्य ह्रास को कम करना, नहीं ये नहीं होना चाहिए। 1 2 3 आपका सही है, यानी ऑप्शन ए सही है। पूछा गया निम्नलिखित का संबंध बनाइए। मूलभूत उद्योग
तो मूलभूत उद्योग में कौन सा आ जाएगा आपका? माल आधारित उद्योग, सामरिक उद्योग, क्रांतिक उद्योग। तो देखिए सामरिक उद्योग में तो आपका शस्त्र गोला बारूद आ जाएगा, माल आधारित उद्योग में उर्वरक आ जाएगा, यानी कि डी का 1 हो जाएगा और बी का 4। तो डी का 1 और बी का 4 एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो है आपका ऑप्शन डी। आगे आपको जरूरत नहीं है चेक करने का। भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का नाम तो है आपका इंदिरा गांधी नहर। द्वैध न्याय यानी डायलेक्टिक शब्द किसका संकेत करता है? तो इस संकेत करता है सैद्धांतिक संघर्ष, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। ईडन गार्डन किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तो क्रिकेट के लिए है, बहुत आसान है। लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की निर्धारित न्यूनतम आयु, ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया, ये है आपका ऑप्शन, और जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश, और उसके बाद आप बात करें तो महाराष्ट्र, और उसके बाद आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कर संविधान द्वारा केवल और पूर्णतः केंद्र सरकार को सौंपा गया? तो कर हो जाएगा आपका निगम कर, ऑप्शन डी। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है? तो होता है आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, ऑप्शन सी सही है। बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो बिना दुर्ग का जो आपका सिंधु नगर है वो था आपका चुनहोदुड़, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? तो तृतीय बौद्ध परिषद बुलाया गया था पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर महान के शिक्षक कौन थे? तो सिकंदर के जो गुरु थे वो थे अरस्तु, ऑप्शन डी। निम्नलिखित संधियों को काल क्रमानुसार रखिए। अमृतसर, बसीन, श्रीरंगपट्टनम, सालाबाई। तो सालाबाई पहले होगा, फिर 3, तो 4-3 से शुरुआत 2 में हुआ है, 4-3, 2-1 और 1-2, तो 2-1 आपका सही है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो अगर दक्षिण में जो जीता उसने मलिक कफूर, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा साहित्य की रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा मेघदूत, कालिदास के। तो कालिदास का मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान का संकुलम, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत फेमस बुक है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का बनने में कौन सी विटामिन सहायता होता है? तो विटामिन के। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है पूछा गया है? तो एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक हो जाएगा? विद्युत धारा आवेश की मात्रा का हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही है। लाफिंग गैस क्या है? तो लाफिंग गैस आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O, ऑप्शन सी सही है। बाह्य चुंबक प्रभावों को वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा कैसे की जाती है? लौह कवर में रखकर, कुचालक पदार्थों से वैज्ञानिक निर्माण के जिंक कवर। देखिए लौह कवर में ही रख करके इसको किया जाता है, ऑप्शन ए ही सही है। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो परमाणु बिजली घरों में अगर बात करें तो नाभिकीय विखंडन होता है, ऑप्शन बी। फिर पूछा गया है कि हाइड्रोजन बम किस प्रकार की न्यूक्लियर प्रक्रिया होती है? तो ये होता है हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन, यही होता है सूर्य के पास भी प्रक्रिया। प्रति किलोग्राम के द्रव्यमान में न्यूक्लियर विखंडन या संलयन में किसकी अधिक ऊर्जा
अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो अगर बात करें तो नाभिकीय संलयन में सबसे ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी, विखंडन में थोड़ा कम निकलेगा। लौह पर तप्त वाष्प गुजारने पर क्या प्रतिक्रिया बन? तो लौह पर अगर तप्त वाष्प केवल गुजारिएगा तो लौह में ऑक्सीडेशन, लौह में रिडक्शन, कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा। गर्म वाष्प गुजारने से कोई प्रतिक्रिया आपको नहीं देखने को मिलेगा। प्रकाश किरण पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो प्रकाश किरण पर न्यूट्रल आवेश होता है, ऑप्शन सी। और लास्ट क्वेश्चन कि रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग किसमें होता है? तो होता है जीवाश्मों की आयु जानने के लिए, ऑप्शन बी आपका सही है। तो 60 क्वेश्चन का सेट आपका यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए बाय बाय।